नवरात्रि सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज तो नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन आज भी हमें तृतीय नवरात्रि की ही पूजा करनी है, क्योंकि तृतीया इस बार 2 दिन पड़ा है। इस साल नवरात्रि 10 दिन का पड़ा है। तो तृतीय माता चंद्रघंटा की पूजा, तो देखिए नवरात्रि में चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे किया। तो माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार चंद्र अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथ में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से इसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सघन फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करने से ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादिन हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सभ्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सभ्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुरी का समावेश हो जाता है। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। तो आज तीसरे दिन, आज चौथा दिन है, लेकिन हमें आज माता तृतीय का चंद्रघंटा के रूप में पूजा करना है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे चौथे दिन भी मैं देखिए भोग दूध या दूध से बनी मिठाई का ही लगाई हूँ, क्योंकि चौथी नवरात्रि को हमें मालपुए का भोग लगाना है। तो आज भी माता चंद्रघंटा का ही पूजा होगा तीसरे दिन। तो आप लोग भी देखिए इस तरह से ही माता चंद्रघंटा की पूजा करिएगा। आज चौथा दिन है, लेकिन आज हमें माता चंद्रघंटा की ही पूजा करनी है। माता की तीसरी शक्ति का ही हमें पूजा करना है। तो इस तरह से हमें देखिए सबसे पहले ये चंद्रघंटा माता की स्तुति पढ़ने के बाद से हमें या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलने के बाद से फूल अर्पित करके फिर हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। और पूजा शुरू करने के बाद, पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद से हमें आरती करनी है। तो दोस्तों, नवरात्रि में मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।